हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी शुरू होते ही हमें दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं जो अपनी पुलिस वैन में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तभी अचानक इनकी वैन बंद हो जाती है। तब ये पुलिस वाला अपने जूनियर से कहता है, देखो जरा वैन क्यों बंद हो गई है, तब तक मैं हल्का होकर आता हूँ। ये कहकर ये इन झाड़ियों में पेशाब करने चला जाता है। तभी अचानक इसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। करीब जाकर देखता है तो एक लड़की की लाश होती है। तब ये फौरन पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये लाश के बारे में बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर राम कुमार को, जो आकर लाश के बारे में पूछता है। तब ये इंस्पेक्टर इन्हें बताता है कि 3 दिन पहले जो लाश मिली थी इसे भी कातिल ने उसी तरह से मारा है। तब ये लाश के करीब आता है तो देखता है इसके चेहरे और हाथ को रस्सी से पीछे की जानिब बांधा गया है और उसका गला भी कटा है। इसके अगले सीन में हम प्रकाश नाम के इस लड़के को देखते हैं जो रात के वक्त तो बाहर टॉयलेट जाने से डर रहा है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं ये पुलिस यूनिफॉर्म पहने हेडफोन में मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहा है क्योंकि ये बहुत डरपोक है। कमरे से बाहर आने पर पता चलता है ये आज ही पुलिस बना है और इसकी पूरी फैमिली बहुत खुश है, स्पेशली इसकी माँ। अब ये ड्यूटी ज्वाइन करने आ जाता है जहाँ हम इसके सीनियर इंस्पेक्टर को देखते हैं। ऑर्डर देते वक्त ये कहते हैं, तुम एसपी लोकनाथ के साथ काम करोगे। हालांकि वो बहुत सनकी हैं लेकिन तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब एसपी लोकनाथ जब ये सुनता है तो साफ मना कर देता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं अकेले काम करता हूँ और मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। फिर बहुत रिक्वेस्ट पर ये कहता है मैं इसे सिर्फ 3 महीने अपने साथ काम पर रखूंगा। तभी फोन बजता है और ऑर्डर आता है कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस अब एसपी लोकनाथ सॉल्व करेंगे। बाहर निकलकर एसपी प्रकाश से कहता है 2 घंटे में एयरपोर्ट पर मिलो, हमें तिरुचि जाना है क्योंकि वहीं पर मर्डर हुआ है। एयरपोर्ट पर हम वीना नाम की इस लड़की को देखते हैं जो इस केस में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली है। तिरुचि पहुंचकर ये लोग कांस्टेबल मारी मूर्ति के साथ कमिश्नर के ऑफिस आते हैं जहां इंस्पेक्टर राम कुमार प्रोजेक्टर पर इन्हें केस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ से केस की सारी इंफॉर्मेशन और फाइल लेने के बाद ये लोग मोर्चरी आते हैं जहाँ पोस्टमार्टम के बाद लाश रखी जाती है। तब एसपी अंदर जाकर लाश के बारे में पूछताछ करता है। तब डॉक्टर बताता है कि कातिल ने गला घोटकर इसे मारा है। इतनी सफाई से कत्ल किया कि बॉडी पर कातिल की कोई फिंगरप्रिंट, बाल या ट्रेसेस नहीं है। ये सारी जानकारी लेने के बाद एसपी प्रकाश को अंदर बुलाता है लेकिन लाश देखते ही प्रकाश को उल्टी आने लगती है और ये फौरन बाहर भागता है। तब एसपी बाहर आकर इससे कहता है, तुम बहुत डरपोक हो, ये केस पर काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं, हो सके तो कल ही ट्रेन से तुम वापस चले जाओ। यहाँ से होटल आने के बाद प्रकाश केस फाइल और बुक लेकर बैठ जाता है। तब ये एसपी आकर कहता है, ये कैसी बुक है? तब प्रकाश कहता है, इन बुक्स में इसी तरह के केसेस के बारे में जानकारी है, हो सकता है हमें इससे कुछ पता चल जाए। तब एसपी कहता है, इन किताबों से कुछ नहीं होने वाला, तुम तो इतने डरपोक हो जो लाश देखकर उल्टी कर देता है। इसके बाद प्रकाश गुस्से से जा ही रहा होता है तब वीना इसे रोक लेती है और कहती है, मैं सर के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, वो इसी तरह से बात करते हैं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। ये सुनकर प्रकाश जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन जब ये दोनों मर्डर की लोकेशन पर आते हैं तब एसपी कहता है, जब तक हम कातिल के मोटिव को नहीं जान लेते तब तक हम इसे पकड़ नहीं सकते। फिर वो प्रकाश को लाश की जगह बिठाकर कहता है, वो कातिल एक साइकोपैथ है, इसलिए वो विक्टिम को इस तरह बिठाकर इनका गला घोटता है ताकि इनकी आंखों में दर्द देख सके, जिससे उसे सुकून मिलता है। तभी कांस्टेबल कहता है, एक और लाश मिली है और ये लोग फौरन इस लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ एसपी डॉक्टर को बुलाने को कहता है जो ये बता सके कि कब इसे मारा गया है। तभी प्रकाश थर्मामीटर लेकर लाश के कान में रखता है और बताता है कि खून रात के 10 और 11 बजे के बीच हुआ है। इसका ये हुनर देखकर एसपी कहता है, मैं कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ, तब तक तुम लाश के बारे में और पता लगाओ। प्रकाश वहां जाता है जहां ये मरने वाली लड़की काम करती थी। पता चलता है कल इसकी स्कूटी बंद हो गई थी। अब प्रकाश गैराज ढूंढता हुआ इस गैराज पर आता है। तब इसे उस लड़की की स्कूटी दिखती है। पूछने पर पता चलता है कि कल रात वो यहाँ आई थी और स्कूटी बनाने देकर चली गई थी, इसलिए प्रकाश को यहाँ से कुछ पता नहीं चलता।
यार एसपी कमिश्नर से कहता है इसे एक टीम चाहिए क्योंकि अभी तक 3 खून हो चुके हैं और खून के दरमियान 3 दिन का गैप है, यानी अगला खून भी 3 दिन बाद मतलब कल हो सकता है। फिर एसपी और पूरी टीम अगले दिन कातिल को पकड़ने के लिए रेडी होते हैं। इस रात इन्हें एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन आती है। अभी ये लोग मिसिंग एरिया के इस खेत में पहुंचते हैं जहाँ 100% कातिल के होने का चांस था, पर इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता और पता चलता है कि किसी दूसरी जगह मर्डर हो चुका है। ये लोग फौरन यहाँ आते हैं तो पता चलता है मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कांस्टेबल मारी मूर्ति की बेटी है, जिससे एसपी और प्रकाश को भी बहुत दुख होता है। तभी एसपी प्रकाश से कहता है कि ये इतनी सफाई से मर्डर कर रहा है कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ता, हो सकता है ये कोई पुराना किलर हो। तभी ये लोग इस तरह के मर्डर की फाइल ढूंढना शुरू करते हैं जो आज से कई साल पहले हुआ है। तभी इन्हें 6 केस ऐसे मिलते हैं जो आज से 30 साल पहले बिल्कुल इसी पैटर्न में हुए हैं जैसे अभी हो रहे हैं, और इन पिछले 6 केसेस में एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, तो हो सकता है उससे कुछ पता चल जाए। इसलिए एसपी इसका एड्रेस लेकर यहाँ आता है। तब एक बूढ़ा दरवाजा खोलता है और पता चलता है कि वो ऑफिसर इसके पापा थे और वो मर चुके हैं। इधर प्रकाश लाश के फोटो में एक कॉमन निशान देखता है। डॉक्टर से पूछने पर ये बताता है ये निशान प्रेशर पॉइंट पर मारने से बनता है, यानी किलर को इसकी नॉलेज थी और उस वक्त ये सारी बातें इसे किताब से पता चली होंगी। फिर प्रकाश लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करता है तो पता चलता है इस किताब को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बेटा केनेडी पढ़ा करता था। तब फौरन प्रकाश एसपी को कॉल करता है और बताता है केनेडी ही किलर है। तब एसपी भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगले दिन प्रकाश केनेडी के बाजू वाले घर में किराएदार बनकर रहने आ जाता है ताकि ये लोग इस पर नजर रख सके और इसे रंगे हाथों पकड़ सके। अगले दिन रात में केनेडी कार लेकर घर से निकलता है। तभी प्रकाश इसके घर में तलाशी लेने घुस जाता है। इधर केनेडी को एक पुलिस वाला रास्ते में रोककर पूछताछ करता है और इसे एसपी फोन पर गाइड करता रहता है। पूछताछ के बाद केनेडी चर्च के पास से होता हुआ सीधे घर आ जाता है। एसपी प्रकाश को फौरन इसके घर से निकलने को कहता है और तभी इन्हें पता चलता है कि एक खून और हो गया है और इन्हें समझ में आता है किलर केनेडी भी नहीं है क्योंकि कल पूरी रात केनेडी पुलिस वालों की नजर में था। फिर भी उस रात एसपी और प्रकाश केनेडी का पीछा करते हैं। केनेडी का पीछा करते हुए प्रकाश जब इस मॉल में आता है तब केनेडी इसे पकड़कर कहता है तुम मेरे पड़ोसी हो और आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज का खाना तुम मेरे साथ ही खाओगे। प्रकाश को ये अपने घर लाकर सब्जियां काटने कहता है और ये खुद किचन में खाना बनाने लगता है। फिर प्रकाश टॉयलेट जाने के बहाने इस रूम में घुस जाता है जहां इसे तस्वीर मिलती है जो इसने पुराने मर्डर केस में देखी थी। तभी केनेडी भी यहाँ आ जाता है और प्रकाश को मारकर गिरा देता है। उसी वक्त तो एसपी दरवाजे पर आता है तो अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। एसपी इसके सर पर बंदूक लगाकर अंदर आता है और ये लोग इसे हथकड़ी लगा देते हैं। पूछने पर यह बताता है इसका बाप इसे बहुत मारता था, दिन भर काम कराता था और छोटी छोटी बात पर वो इसे टॉर्चर करता और मारता था, जिससे ये हर वक्त डरा रहता था। रात को चैन से सो भी नहीं पाता था। इसी टेंशन में एक रोज जब ये बीड़ी पी रहा था तब इसकी टीचर देख लेती है और कहती है मैं तेरे पापा को बता दूंगी। ये बहुत मिन्नत करता है कि अगर वो ये बात इसके पापा को बता देगी तो वो इसे बहुत मारेंगे और टॉर्चर करेंगे, लेकिन टीचर नहीं सुनती तो ये एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इसे मार देता है। घर आकर पता चलता है ये केस उसके बाप के पास ही आया है, लेकिन इस रात इसे बहुत सुकून की नींद आती है। अब जब भी उसका बाप इसे टॉर्चर करता और मारता ये सुकून के लिए किसी भी औरत का खून कर देता। इसने अपने बाप को भी मारने की कोशिश की पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन उसका बाप खुद ही हार्ट अटैक से मर गया और बाप के मरने के बाद इसने कभी कोई मर्डर नहीं किया, यानी 30 साल पहले के 6 खून सिर्फ इसने किए हैं। अभी जो खून हो रहे हैं वो ये नहीं करता। तब एसपी और प्रकाश कहते हैं फिर ये खून कौन कर रहा है, हमें बता दे, नहीं तो तू एक कातिल है, ये बात हम तेरे बेटे को बता देंगे। यहाँ हमें पता चलता है केनेडी का एक बेटा है जिससे ये बहुत प्यार करता है। इसके बेटे को ये लोग कुछ नहीं बताएंगे, इस शर्त पर केनेडी बताता है। कुछ दिनों पहले जब वो अपने घर आया तब घर में कोई और भी था जिसने इसे बेहोश करके इसकी आंखों में पट्टी बांध दी और कहा इसने केनेडी को मर्डर करते देखा है और इसने जिसका मर्डर किया था वो इसकी काम वाली थी, इसलिए वो चाहता है कि केनेडी भी इसे सिखाए कि वो किस तरह मर्डर करता था और पकड़ा नहीं जाता था। और केनेडी ने इसे वो सब सिखा दिया जिससे वो पकड़ा नहीं जाता और अभी जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब इसी ने किए हैं। ये सुनकर एसपी और प्रकाश दंग रह जाते हैं।
आखिर में केनेडी बताता है कि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, सिर्फ आवाज सुनी है। और उसकी कार जब रिवर्स होती है तो बच्चों के खिलौने वाली म्यूजिक बजती है। तब प्रकाश को याद आता है जब वो स्कूटी ढूंढ रहा था तब एक गाड़ी में ऐसी आवाज सुनी थी। इसके बाद केनेडी अपने आप को एक कमरे में बंद करके पूरे कमरे को सिलेंडर गैस की मदद से उड़ा लेता है। इधर ये लोग गैराज से इसका एड्रेस लेकर इसके घर आते हैं और छानबीन स्टार्ट कर देते हैं। तब इन्हें करीब के एक कॉफी शॉप का बिल मिलता है। यहाँ आकर पूछने पर पता चलता है वो कई दिन से किनारे बैठकर बाहर देखता है। टेबल के पास आकर जब ये लोग बाहर देखते हैं तो बाहर एक मॉडल का पोस्टर लगा होता है। अब एसपी भागता हुआ इस होटल में मॉडल के पास आता है और कहता है आपकी जान को खतरा है क्योंकि कातिल आप पर कई दिनों से नजर रखे हुए है। तब ये मॉडल कहती है कई दिनों से कैसे सर, मैं तो आज ही आई हूँ। इधर प्रकाश के दिमाग में आता है इन्होंने बस टेबल की एक कुर्सी से देखा। तब ये दूसरी कुर्सी पर बैठकर देखता है तो इसे वो होटल दिखता है जिसमें ये लोग ठहरे हुए हैं और इसे समझ आता है कि इनकी साथी वीना कातिल का अगला टारगेट है। इधर ये साइको वीना के रूम पर आकर सांस फूलने की एक्टिंग करता है और वीना से कहता है इसका इनहेलर गाड़ी से ला दो। वीना इनहेलर लेने आती है तो ये इसे किडनैप कर लेता है। फिर एसपी और प्रकाश इसका पीछा करते हुए इस जंगल के खंडर में आते हैं। ये वीना को मारने ही वाला था तभी ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। काफी देर तक फाइट होती है जिसमें एसपी पर ये चाकू से हमला करता है और एसपी बेहोश हो जाता है। फिर प्रकाश भी इससे बहुत मार खाता है लेकिन आखिर में ये इसे अपनी बंदूक की गोली से मार डालता है। अगले दिन हॉस्पिटल में वीना प्रकाश का शुक्रिया अदा करती है कि इसने इसकी जान बचा ली और कहती है तुमने अपने करियर का पहला और सबसे बड़ा केस सॉल्व कर ही लिया। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद एसपी कहता है एक और केस आया है, इसके लिए जाना है। यानी इस मूवी का अगला पार्ट भी जल्द ही आएगा और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।